बच्चों की फंजाई रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंगस। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर, बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स से भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव से मतलब होता है इन्हीं के किसी पार्ट से जब नए मुद्दे की ग्रोथ होती है तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें एक तो है मेरे पास यहाँ पर बड़ी है, बड़ी का एग्जांपल कोई बताना चाहता है? यीस्ट। तो यीस्ट हमारे पास एक ऐसा फंगस है जिसके अंदर बड़ी होती है। ये मेरे पास यीस्ट है, यीस्ट इकलौता फंगस है जो यूनिसेलुलर है और इसके ऊपर ये छोटी सी बड़ यहाँ पर ग्रो कर गई। तो ये यीस्ट के अंदर अपने पास क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर बड़ी हो गई। तो इस तरीके से इसके अंदर बाद में डिटैच हो जाता है, इंडिविजुअली ग्रो करेगा। तो इसके अंदर बड़ी हो। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ बाय फिजन प्रोसेस, वो भी बायनरी। तो ये सारे एक तरीके से एसेक्सुअल मोड है। एक तो दीस आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फंगस। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो होते हैं किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। इनके अंदर स्पोर्स के थ्रू भी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है। देखो स्पोर्स क्या होता है, अगर मैं स्पोर्स के बारे में बात करता हूं तो स्पोर्स इज बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की यूनिट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। जैसे एक नया प्लांट सीड से ग्रो करेगा, सीड है हमने डाला उससे नया प्लांट ग्रो कर गया, ठीक इसी तरीके से स्पोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है राइजोपस, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है जिसको कॉमनली हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्रेडवुड फंगस। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रेडवुड फंगस बोलते हैं। तो इसकी शेप किस तरीके से होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक राइजोपस फंजाई प्लांट है, ठीक। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड द स्पोर्स। ये स्पोर्स है। ये जो डंडी है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर, और ये कंटेनर मेरा कहलाता है स्पोरेंजियम। तो ये वाला जो स्पोर्स है स्पोरेंजियम के अंदर है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इनको स्पोरेंजियो स्पोर्स भी बोलते थे। तो अब क्या होती है, ये स्पोर्स है हमारे पास, मान लीजिए कंटेनर पूरा फुल हो गया, हवा चली, कंटेनर रप्चर हो जाता है, ये दूर दूर जगह जगह जाकर के गिर जाएंगे और जहां जहां जाकर के गिरेंगे वहां पर इनको अगर कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये ग्रो कर जाते हैं और जमीन के नीचे पूरा गुच्छा गुच्छा फैल जाएंगे, जैसे कि मैंने भी बताया माइसीडियम पूरी। और उसमें से छोटे 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 बहुत सारे आपके फंजाई प्लांट राइजोपस ग्रो कर जाएंगे। जूम स्ट्रक्चर करके देखा है हमने बहुत बार। अदरवाइज आप एक ब्रेड लीजिए, हल्का सा गीला करके खुले में रख दीजिए जोड़े। हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स है। जैसे एक तो मेरे पास हो गया, देखो एग्जांपल है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स हमारे पास काफी टाइप के हैं। जैसे एक तो हो गया स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, इसी तरीके से मोनिडियो स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंजाई प्लांट में पाए जाते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन। अब ये तो चीज होगी सारी की सारी विद रिस्पेक्ट टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसी के अंदर जो क्वेश्चन बनता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए एमसीक्यू में, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आना ही चाहिए इस बार, अगर ना होता तो जरूर डालूंगा इस टॉपिक के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, क्योंकि बहुत पॉपुलर टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स के थ्रू ही होता है सर, एसेक्सुअल भी स्पोर्ट्स के थ्रू, एसेक्सुअल भी स्पोर्ट्स के थ्रू। देखो होता क्या है, ये स्पोर्ट्स है, ये जर्मिनेट होंगे, जगह जगह जाके गिरेंगे, इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है, ग्रो करते हैं, बाद में खत्म। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मेल स्पोर्ट्स और फीमेल स्पोर्ट्स दोनों निकले और दोनों का फ्यूज हो गए, और फिर अगर वहां पर हम देखते हैं कि नई लाइफ आ रही है, तो उस समय हम लोग इन्हीं स्पोर्ट्स को गैमेट्स बोल देते हैं जनरल वर्ड में, और ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है। तो उस सब कंडीशन में हमारे पास ये कहलाएगा बच्चों क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पोर्ट्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं वो स्पोर्ट्स हमारे पास, ठीक है जी, एस्को स्पोर्ट्स, एसिडियो स्पोर्ट्स, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स है, किस बेसिस पे यहाँ पर ये तीन तीन तरह के नाम है। हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं, ये देखिए सेम साइज के हैं, मेल फीमेल और दोनों मोटाइल है, जिनके अंदर मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला है। एक में हमने क्या देखा कि मान लीजिए दोनों अलग अलग साइज के, ठीक है जी, लेकिन दोनों मोटाइल है। एक में हमने देखा कि फीमेल मोटाइल है लेकिन मेल जो है वो नॉन मोटाइल है। तो इस बेसिस पे हमने स्पोर्ट्स के नाम रखे हुए हैं, वो स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स और बेसिडियो स्पोर्ट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर कुछ स्पोर्ट्स है मोटाइल है, कुछ ऐसे जो नॉन मोटाइल है, तो उनको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ बचपन में। ठीक। अब जो इस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इनके अंदर जो सेक्सुअल साइकिल होती है, उस सेक्सुअल साइकिल के अंदर यहाँ पर तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल साइकिल। इसमें सबसे पहले है प्लाज्मोगेमी, नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पर है हमारे पास यहाँ पर कैरियोगेमी, और फिर है मेरे पास मियोसिस। देखिए जी क्या होता है इसके, अगर मैं बात करता हूँ प्लाज्मोगेमी के बारे में, नॉर्मली हमें पता है सेल, सेल के अंदर लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड फिल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सेल है, ये इनका न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है, ये इनका न्यूक्लियस। तो जब इन दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, यानी कि मैं देखता हूँ कि न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया यहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म और इनका ये न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो गए। एक तो कंडीशन ये होती है, लेकिन स्टेप्स में, यानी कैसे होगा, ये सेल ये न्यूक्लियस, ये सेल ये न्यूक्लियस, दोनों का फ्यूजन होगा, ये फ्यूज हो गए, इनका कंटेंट आपस में मिक्स हो गया, प्लाज्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कैरियोगेमी, ये सेल है और इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, मिक्स हो गए, कैरियोगेमी। तो ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है, इसकी प्लॉइडी एन है, इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी एन है, यहाँ पर दोनों फ्यूज होकर क्या बन जाएंगे, हमारे पास 2n बन गए, यानी कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आप ये कह सकते हैं। और देन इसके अंदर फर्दर मेयोसिस होता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। जाइगोट जो 2n है, ये फर्दर हमारा ग्रो होकर के इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, और फर्दर मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये n और n दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। फिर फ्यूजन होता है, इस तरीके से सर्कल यहाँ पर चलता रहता है हमारे पास। दिस इज द सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, कैरियोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूजन, मियोसिस, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिवीजन। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासेस ऑफ फंजाई के। देखो फंजाई की यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये वो बेसिस होते हैं जिस बेसिस पे हम यहाँ पर फंगस को क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है मेरे पास यहाँ, दिस इज द फाइटोमाइसिन।
सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास वो यहाँ पर फाइकोमाइसीटीज कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं इस तरीके के फंगस होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास, ये प्रेजेंट है मेरे पास एक्वेटिक हैबिटेट। बात नंबर 1, पानी वाले, पानी में फंगस पाए जाते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट स्टोन, मिट्टी वगैरह में पाए जाते हैं। गमलों में कई बार वो आइसी नहीं जम जाती हरी हरी सी, है ना, वो भी एक तरीके की फंगस ही होती है, टहनियां वहनियां पेड़ पौधों की टूट गई। चलिए, तो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट स्टोन में, इस तरह की जगह पर ये आपके पाए जाते हैं। अब इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली फंगस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासिटिक होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है। तो फाइकोमाइसीटीज बेसिकली एक ऐसे फंगस है, दोज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो क्या होते हैं हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट से मतलब होता है स्पेसिफिक होस्ट होता है। मान लीजिए आप लोग 10th क्लास, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट है जी यहाँ पर पीसीएम लेने, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है कि हम जी 11th में कुलदीप सर से ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए उनसे जरूर पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ा तो बायोलॉजी, आप बायोलॉजी लेना नहीं चाहते, तो आप सोचिए कि सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हैं जी बायो जरूर लेंगे, कुछ भी हो जाए, भले चाहे 100 में से 40 नंबर लाए, लेकिन बायो जरूर लेंगे कि कुलदीप सर से हम टच में रहना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, तो यू आर ऑब्लिगेट। या फिर मान लीजिए आपने बायो मिल गई और कुलदीप सर पढ़ा नहीं रहे आपको, फिर पढ़ेंगे तो इनसे पढ़ेंगे वरना पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना इनसे ही है, ठीक, क्या हो गया, ऑब्लिगेट हो, दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिगेट। तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर, अगर उन्हें वो मिलेगा तो वो उससे फूड ड्राइव करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देयर आर सम फंगस दोज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर ही हमारे ऑब्लिगेट होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, माइसीलियम होती है। माइसीलियम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, दिस इज द नेटवर्क ऑफ हाइफा। अब इनकी जो माइसीलियम है कैसी होती है, वो होती है एसेप्टेट एंड गोनोसाइटिक। एक तो ये एसेप्टेट है और दूसरी कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक, तो देखिए जैसे ये मेरे पास हाइफा है, चलिए सिंगल होती, अब मैं यहाँ पर इसकी मान लीजिए आपको माइसीलियम बना देता, ये देखिए पूरा जमीन के नीचे एक नेटवर्क है माइसीलियम। अब ये एसेप्टेट है, ठीक है जी, मान लो ये हाइफा और इसके अंदर ना बीच बीच में इस तरीके के सेपरेशन होते हैं, जैसे गन्ने के अंदर होती है पूरी पूरी, तो इसके अंदर इस तरीके के है, तो ये कहलाएगा सेप्टेट, और नहीं है तो ये कहलाएगा एसेप्टेट। तो ये हमारे पास माइसीलियम एसेप्टेट है। कोइनोसाइटिक से यहाँ पर मतलब होता है बच्चों मल्टी न्यूक्लिएटेड, और जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है वो तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, तो सिंगल न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लिएटेड, मान लो बहुत सारे न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये देखो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है मेरे पास, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, तो दीज आर द न्यूक्लियस, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो ये कहानी मेरे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है कोइनोसाइट। तो याद रखना कि जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात वो हमारे पास क्या होते हैं जी, कोइनोसाइटिक होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनवायरनमेंट एक्वेटिक हैबिटेट होता है, डिकेइंग वुड मॉइस्ट स्टोन पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत अच्छी बात है, हियर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये कंफर्म है एसेक्सुअल है, तो स्पोर्ट्स के थ्रू होगा, हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्ट्स के थ्रू होता है।
बाय स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स कौन से हैं? ये वाले स्पोर्ट है हमारे पास जू स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स है? जू स्पोर्ट्स। ये जू स्पोर्ट्स किस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं? नॉर्मली जू स्पोर्ट्स होंगे कंफर्म मोटाई होंगे, यानी उनके अंदर गारंटेड लोकोमोशन के लिए कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगी। तो ये है हमारे पास देखिए जू। दीज आर द फ्लैजिला। इन फ्लैजिला के थ्रू क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जू स्पोर्ट्स होते हैं मोटाई, पहला एग्जांपल। और एक स्पोर्ट्स और होते हैं जिनको मैं बोलता हूं एप्लेनो स्पोर्ट्स। एप्लेनो स्पोर्ट्स के थ्रू होते हैं। और एप्लेनो स्पोर्ट्स मेरे पास कौन से है? ये नो मोटाइल स्पोर्ट्स है। तो चाहे तो जू स्पोर्ट्स के थ्रू हो जाए, चाहे एप्लेनो स्पोर्ट्स के थ्रू हो जाए। ये फाइकोमाइसीटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो स्पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, भले ही चाहे जू स्पोर्ट्स हो, भले ही चाहे एप्लेनो स्पोर्ट्स होते हैं, ये जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं हमारे पास, ये एंडोजीनस स्पोर्ट्स होते हैं। कैसे स्पोर्ट्स होते हैं? एंडोजीनस स्पोर्ट्स। एंडोजीनस स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो अंतर बनते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको बताया था राइजोपस में, तो यहाँ पर एक कंटेनर है स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो ये एंडोजीनस स्पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, एप्लेनो स्पोर्स होते हैं हमारे पास, ये भी ऐसे ही होंगे। ये कंटेनर इस तरीके का फंजाई प्लांट होता है। इस आर द एप्लेनो स्पोर्स। तो ये भी एंडोजीनस है, जो अंदर बन रहे हैं। किसी किसी में बाहर बनते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोनिडिया में पढ़ी और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? ये तो स्पोर्ट्स हो गए, बट समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अच्छे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? स्पोर्स का फ्यूजन हो जाएगा। और जब स्पोर्स का फ्यूजन होगा तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसको हम जाइगोस्पोर बोल देते हैं। जाइगोस्पोर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइकोमाइसीटीज। बाकी इसके एग्जांपल है जैसे राइजोपस, ग्लूको, एटसेट्रा। ये इसके हमारे पास बच्चों एग्जांपल्स है फाइकोमाइसीटीज। दूसरी कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एस्कोमाइसीटीज। और ये भी हम लोग क्या देखते हैं? पैरासिटिक फॉर्म होती है, जो रिस्पांसिबल होती है प्लांट्स के अंदर इवन बहुत सारे डिजीज के लिए, जिसका मोड ऑफ फिल्ट्रेशन पैरासिटिक। ये कंफर्म है, देखो जो भी पैरासिटिक होगा वो प्लांट्स में ह्यूमन वेलफेयर में किसी ना किसी तरीके से नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब सिग्निफिकेंट हो गया, फायदा हो गया। तो कुछ फायदेमंद भी होते हैं लेकिन नुकसानदायक भी होते हैं। तो पैरासिट तो हमेशा हार्मफुल ही होते हैं। उसके अलावा कॉमनली इनको यहाँ पर बोला जाता है, कॉमन नेम जो है इनका, कॉमनली दीज आर टर्म्ड एज सैक फंजाई। कॉमनली हम लोग यहाँ पर इनको जाने जो है सैक फंजाई बोलते हैं। दीज आर द सैक फंजाई। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? एक तो इसके अंदर यूनिसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर का एग्जांपल ये हो गया। और बाकी इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर फंगस भी यहाँ पर काउंट होते हैं बच्चों। मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर पेनिसिलियम। और जैसे ही पेनिसिलियम का नाम दिमाग में आता है तो एक बात हमारे को खुद पता चलती है यहाँ पर पेनिसिलियम से, कि पेनिसिलियम से ही हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर पेनिसिलिन। तो देखो ये ह्यूमन वेलफेयर में सिग्निफिकेंस पता चल गया। दूसरी चीज, पेनिसिलिन नाम दिमाग में आते फिर से हमारे पास एक चीज और माइंड में आती है, और वो है हमारे पास इसका डायग्राम।
ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम हमारे पास फंजाई है बच्चे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पर ये जो पेनिसिलिन हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, these are spores, इसके अंदर स्पोर्स है और इन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। तो हम इनको यहाँ पर कोनिडियो स्पोर्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्राम देख करके एक चीज और भी पता चल गई क्या, ये एक्सोजीनस है, कंटेनर से बाहर है, जबकि वो हमारे पास एंडोजीनस। तो आप साफ साफ देखिए यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी कुछ फोल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई किसके बारे में, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। उसके अलावा कुछ एस्कोमाइसिटीज ऐसी है जो सैप्रोफाइटिक थी, those derive their food from the dead remains parts of plants or animals। ठीक है जी, तो वो सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। तो कुछ कुछ फंगस सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा these are decomposers, ये हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं। तो क्या करते हैं, चीजों को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, ये बताइए भैया। एंड these are also coprophilous। कोप्रोफिलस मतलब ऐसा होता है कि भू में भी पाए जाते हैं, ग्लो और डंग, यानी गोबर वगैरह के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो कहीं पर भी पाई जा सकती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। जो हर जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, आर टर्म्ड एज कॉस्मोपॉलिटन। ये गोबर के ऊपर भी ग्रो कर जाता है, तो हम इसको यहाँ पर कोप्रोफिलस बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज द कोप्रोफिलस। माइसीलियम, इसकी ब्रांच होती है एंड सेपरेट होती है, यानी कि उसमें सेपरेशन होगा, इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस होगी। देन देयर आर एसेक्सुअल स्पोर्स, ये तो पता ही है हमारे, एसेक्सुअल स्पोर्स तो इसमें होंगे। अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पर क्या, कोनिडिया। तो कोनिडिया इसके अंदर पाए जाते हैं, और उनके थ्रू भी हम देखते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। इसके ऊपर भी कोनिडियोफोर के ऊपर, तो कोनिडियोफोर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस स्पोर। जब कोनिडिया जर्मिनेट होती है, फूट जाके जगह गिरे, जहां पर गिरेंगे जमीन में, ये भी स्पोर्स बनाएंगे और माइसीलिया बन जाती है एक तरीके से। ठीक है जी, और उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। आप इवन कमर्शियल लेवल पर भी ग्रो कराया जाता है। कुछ कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ग्रो करती है, और मेडिकल कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटीज को बेचती है। यहाँ पर इनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया गया है। अब जैसे ईस्ट है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, इसको पनीर बोलते हैं। उसके अलावा इसको बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब बनती है। ठीक है जी। देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हो गए। देयर आर सम सेक्सुअल, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इन्हीं के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी प्रेजेंट है। देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ अ सेक्सुअल स्पोर्ट्स, और इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स है उनको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एस्को स्पोर्ट्स। these are the एस्को स्पोर्ट्स, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो एस्को स्पोर्ट्स होते हैं और ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्को स्पोर्ट्स एंडोजीनसली होते हैं, वो तो एक्सोजीनस थे, लेकिन ये हमारे पास एंडोजीनस होती है, और इसमें बनते हैं बाय एस्कस, इन एस्कस। ठीक है जी। तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके का कंटेनर है, जैसे बीन्स वगैरह के अंदर जो फली होती है उसी तरीके का। तो दिस इज द एस्कस, सिमिलर प्लूरल एस्काई होता है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पर ये एस्को स्पोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एसोकार्प। ठीक है जी, ये एसोकार्प है, या फिर हमारे पास एस्कोफोर्स। एग्जांपल है इसके, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्या है इसका, पेनिसिलियम हो गया है, एस्परगिलस है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है इसका यहाँ पर न्यूरोस्पोरा। क्योंकि न्यूरोस्पोरा एक ऐसा हमारे पास फंगस है, एस्कोमाइसिट्स है,
जिसको हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका बहुत भरपूर मात्रा में यूज होता है, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। बायोकेमिकल के अंदर जेनेटिक वर्क के अंदर इनका यूज होता है। दीज आर द एस्कोमाइसिस।